बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2। एक नई टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड क्या होती है, हम वेलोसिटी को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे कि स्पीड क्या होती है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। तो हम क्या कहते हैं, स्पीड हम उसको कहते हैं कि जो हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना फास्ट मूव किया। इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो हम किसको कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज को कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के चेंज को कहते हैं। देयर आर देयर आर मैनी वेज टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काफ़ी सारे तरीके होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिटरमाइन करने के। दीज मेथड्स डिपेंड ऑन मेजरमेंट ऑफ टू क्वांटिटीज़। ये जो मेथड है डिपेंड करते हैं दो क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट पे। एक होती है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, के एक किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। और दूसरा द टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस। और मतलब कि दो क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। एक पर करती हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और दूसरा क्या कि किस उसको डिस्टेंस कवर, उस ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। दिस द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला मतलब यूज़ करते हैं, जो हमारी स्पीड बराबर होती है। जो हमारी स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। अब हमारा स्पीड किसके बराबर होती है, एक जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि उसको कितना टाइम लगा कोई भी डिस्टेंस कवर करने में। जिसका फार्मूला क्या हमारा बनता है, वी। हम स्पीड को क्या क्या लिखते हैं, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। जो हमारी किसके बराबर होती है, एस। हम क्या लिखते हैं, जो उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया होता है उसको हम एस से डिनोट करते हैं। टाइम मतलब जो टाइम लगा उस ऑब्जेक्ट को वो डिस्टेंस कवर करने में। द इक्वेशन द इक्वेशन फॉर एवरेज स्पीड इन सिम्बल्स कैन बी रिटन एज। अब हमारी स्पीड को जो है सिम्बल्स हम कैसे लिखते हैं उनकी, वी हमारी जो होती है बराबर किसके होती है, एस अपॉन टी। ये उसका फार्मूला एक बन गया। वह वी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो हमारी वी होती है वो क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, जिसको हम क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। स्पीड वी हमारी वी वेर वी इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी हमारी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। और एस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। एंड टी टाइम टेकन बाय इट। और एस हमारी क्या होती है, एस हमारी होती है जिस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और टाइम मतलब उसको कितना टाइम लगा है उस वहीं डिस्टेंस ट्रेवल करने में, उसको कितना टाइम लगा है। और इसकी अब डेफिनेशन क्या होगी स्पीड की, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। क्या कह रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने, किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट ने जो हमारा डिस्टेंस कवर किया हो एक टाइम में, किसी भी टाइम में, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। द इक्वेशन गिव्स ओनली एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इट कैन नॉट बी सेड दैट इट वाज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये हमारा मतलब एवरेज स्पीड है। हम इस मतलब कि ये हमारी क्या एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला है। हम इससे नहीं अंदाज़ा लगा सकते या ये नहीं कह सकते हैं ये जो फार्मूला है एक यूनिफॉर्म स्पीड के लिए या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। For example, racing car can be timed by using a stopwatch our fixed distance say 5 meters। क्या है, हमारी कोई भी गाड़ी है, हमारी कोई भी कार है, जो क्या करिए, उसने जो डिस्टेंस कवर कितना किया है, 5, एक टाइम में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। डिवाइडिंग डिस्टेंस बाय द टाइम द एवरेज स्पीड इट बट इट मे स्पीड अप आर स्लो डाउन अलॉन्ग द वे। अब मतलब कि हमारी इसका ओवरऑल जो मीनिंग होगी वो क्या होगी, हमारी कोई भी गाड़ी है उसने क्या 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है किसी भी टाइम में। अब उसमें क्या होगा, कभी उसकी स्पीड बढ़ेगी, कभी उसकी स्पीड क्या कम होगी। ये ओवरऑल फार्मूला है। अब इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे ये यूनिफॉर्म के लिए फार्मूला है, या ये जो फार्मूला है ये ऐसे नहीं कह सकते कि
ये जो फार्मूला है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड का फार्मूला है, या यूनिफॉर्म आर नॉट यूनिफॉर्म स्पीड का फार्मूला। हम ऐसे नहीं अंदाज़ा लगा सकते, ऐसे नहीं, ये एवरेज स्पीड के, ये दोनों के लिए यूज़ होता है। स्पीड एक जो होती है, स्पीड इज़ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड, और उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अब उसको डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, इट्स स्पीड इज़ नॉन एज यूनिफॉर्म स्पीड। अब मतलब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है कि किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया हो इक्वल इंटरवल टाइम में। मतलब कि इसमें क्या कह सकते हैं, ये जो भी डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो ज़रूरी है कि यहाँ से यहाँ तक भी 5 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया होगा, और इनको दोनों को टाइम क्या, एक ही टाइम लगा होगा। यहाँ पर अगर 5 मिनट, यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर 5 मिनट्स लगे हैं, तो यहाँ से बॉडी को यहाँ तक मूव करने में भी 5 मिनट्स या 5 सेकंड्स ही लगेंगे। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल टाइम में, उसको टाइम भी इक्वल ही लगे यहाँ से यहाँ तक मूव करने में, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में एक ही टाइम लगेगा, तो उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं।